Hello, all my dear students. Welcome back again on my YouTube channel लिटरेचर वर्ड। और जैसा कि आपने थंबनेल पर देख लिया होगा, आज की हमारी इस वीडियो के अंदर हम लिटरेरी डिवाइसेस में सिमिली और मेटाफर को देखेंगे। इससे पहले क्लास फर्स्ट के अंदर हमने अलिट्रेशन पर बात की थी, फिर हमने क्लास सेकंड के अंदर हाइपरबोली को देखा था। ये क्लास वैसे तो आपको अपने खुद के सिलेबस का पता होना चाहिए। आरपीएससी सेकंड ग्रेड में जो इंग्लिश है मैं उसको लेकर ये वीडियोस बना रहा हूँ। इसी के साथ ये क्लास रीट का जो मेन एग्ज़ाम है या फिर आपके सी टेट पी टेट या फिर कहीं पर भी आपके इंग्लिश लिटरेचर आपका सब्जेक्ट बनता है और आपके सिलेबस में लिटरेरी डिवाइसेस और फॉर्म्स नाम से एक टॉपिक दिया होगा, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो के अंदर मैं सिमिली और मेटाफर दोनों को ही बिल्कुल इजी लैंग्वेज के अंदर आपको समझाने की कोशिश करूँगा। कुछ पिक्चर्स भी मैं ऐड करूँगा ताकि आपको टॉपिक को बहुत ही इजीली क्लैरिफाई कर सकूँ आपके लिए। तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए सीधा अपने टॉपिक पर बात करेंगे। फिगर ऑफ स्पीच, मेटाफर्स एंड सिमिली, ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा। देखिए, दोनों को शुरू करने से पहले मेटाफर्स और सिमिली, जैसा कि मैं हर एक वीडियो के अंदर करता हूँ, पहले आपको बिल्कुल अपनी लोकल लैंग्वेज के अंदर आपको समझा दूंगा कि ये टॉपिक है क्या। डेफिनेशंस बुकिश लैंग्वेज थोड़ी डिफ़िकल्ट रहती है समझने के लिए, हम बोर फील करते हैं कि ये क्या कुछ लिखा हुआ है। एक बार कॉन्सेप्ट दिमाग के अंदर क्लियर रहेगा तो आप इसको ईजिली समझ लोगे और हमेशा के लिए आपके याद रहेगा। सिमिली और मेटाफर, देखिए, हम नेचुरल लाइफ के अंदर नॉर्मली हम किसी भी बात को क्लियर करने के लिए कुछ एग्जांपल देने बैठ जाते हैं। जैसे मेरे को कोई बात कहनी है तो मैं कहूँगा कि यार ये ना उसके जैसा ही है, वो तो यार शेर के जैसे लड़ता है। मान लो कोई बंदा तेज़ दौड़ता है और मैं कहूँगा कि वो ना बुलेट ट्रेन की तरह दौड़ता है। इससे क्या है कि जिस बंदे को मैं कोई टॉपिक समझाना चाहता हूँ वो समझ जाएगा कि वास्तव में वो बंदा बहुत तेज़ दौड़ता है। मतलब कि वो ये नहीं पूछेगा कि भाई कितना तेज़ दौड़ता है। मैं कह दूँ कि भाई उसका चेहरा चांद के जैसा है, तो इससे क्लियर हो जाएगा कि वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर मनमोहक उसका चेहरा है। हम किसी चीज़ को कंपेयर करते हैं, साथ में कुछ वर्ड भी यूज़ करते हैं जैसे कि जैसा, उसके जैसा। हिंदी के अंदर तो जैसा वर्ड लगाते हैं, इंग्लिश में हम लाइक और एज का यूज़ करते हैं। हर फेस लाइक ए मून या फिर एज मून, ये तो आपकी सिमिली है। बट इसमें बात ये ध्यान रखनी है कि जब आप किसी बात को कंपेयर कर रहे हो, कंपैरिजन कर रहे हो आप टू थिंग्स के अंदर, वो दोनों एक प्रकार के नहीं होने चाहिए। कि मैं कहूँ कि भाई मेरा दोस्त अक्षय कुमार जैसा है, तो मेरा दोस्त वो भी एक पर्सन हो गया, ह्यूमन बीइंग हो गया, और अक्षय कुमार जो कि एक्टर है वो भी एक ह्यूमन बीइंग हो गया। ये सिमिली नहीं है, भले ही इसके अंदर मैंने लाइक और एज वर्ड को यूज़ कर लिया। अगर मैं इंसान की तुलना किसी एनिमल से करूं या फिर एनिमल की तुलना किसी थिंग से करूं, वो होती है सिमिली। तो फिर मेटाफर क्या है? मेटाफर के अंदर सीधे कह देते हैं यानी कि जैसा वर्ड का यूज़ ना करते हुए डायरेक्टली मैं कह दूं कि उसका चेहरा चांद है। अगर तुम्हें ये बोलूँ कि उसका चेहरा चांद के जैसा है तो होगी सिमिली। अगर मैं कह दूं कि उसका चेहरा तो चांद ही है, मतलब कि सेम वही चीज़ है, तो आपका हो जाएगा मेटाफर। ये आपका कॉन्सेप्ट है। अब हम डेफिनेशंस क्या है, एग्जांपल्स क्या है, उनको देखेंगे, आपका ये टॉपिक और क्लियर हो जाएगा। तो चलिए डेफिनेशन पर चलते हैं। सिमिली की डेफिनेशन पहले देखेंगे। सिमिली इज़ ए फिगर ऑफ स्पीच, ये तो नॉर्मल सी बात है, हम कोई भी टॉपिक अगर कहीं पर लिखना पड़े आप लिख सकते हो, जैसे कि अलिट्रेशन इज़ ए फिगर ऑफ स्पीच, हाइपरबोली इज़ ए फिगर ऑफ स्पीच, सिमिली इज़ ए फिगर ऑफ स्पीच, मेटाफर इज़ ए फिगर ऑफ स्पीच एंड कैन ऑफन बी एग्जरेशन। अब सिमिली के अंदर क्या होता है कि थोड़ी बात को बढ़ा चढ़ा के कहा जाता है कंपेयर करते हुए। अगर सिंपली बढ़ा चढ़ा के कहोगे तो वो तो हो जाएगा हाइपरबोली, बट एज और लाइक वर्ड का यूज़ करते हुए।
दिस इज़ वे टू कैप्चर द लिसनर्स अटेंशन, ताकि हम जो हमारा लिसनर है उसकी अटेंशन को हम कैप्चर कर सकें। द सिमिली आस्क्स अस टू पिक्चर ऑन थिंग एज बीइंग सिमिलर टू अनदर। हम किसी बात को दूसरी बात से सिमिलर बताकर उसको क्लैरिफाई करने की कोशिश करते हैं। ऑफन यूजिंग द वर्ड लाइक और वर्ड एज। ये तो पक्का यहाँ पे आप अंडरलाइन कर लीजिए बात को कि आपको लाइन के अंदर लाइक और एज तो पक्का ही मिलेंगे। टू लिंक आवर पिक्चर्स इन द माइंड। हम जब एग्जाम्पल करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। डेफिनेशन क्लियर है आपकी। टू थिंग्स के अंदर कंपैरिजन करने के लिए बाय यूजिंग वर्ड लाइक एंड एज। अब इसका में अगली साइड पे चलते हैं, सिमिली के बारे में और देखते हैं क्या है। When we describe something, we often use the expression। जब भी हम किसी चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं इन आवर नेचुरल लाइफ तो हम यूज़ करते हैं इट वॉज लाइक, कि ये ना ऐसा था। सो डैट वी कैन टेल आवर एक्सपीरियंस क्लियरली टू आवर लिसनर, ताकि हम अपने लिसनर को अपना एक्सपीरियंस क्लियरली बता सकें। हु मे नेवर हैव सीन और हियर्ड व्हाट वी आर डिस्क्राइबिंग। क्योंकि जो चीज़ हम डिस्क्राइब कर रहे हैं हो सकता है वो उसने ना देखा हो या फिर ना सुना हुआ हो, तो हम कुछ वर्ड यूज़ करते हैं लाइक को यूज़ करते हुए। वी वॉन्ट आवर लिसनर टू अंडरस्टैंड फुली व्हाट वी हैव सीन हियर्ड और फेल्ट। हम ये चाहते हैं कि हम अपनी बात को क्लियरली हमारे लिसनर को अंडरस्टैंड कर पाएँ, भाई ये चीज़ ऐसी थी। तब हम कुछ कंपैरिजन कर देते हैं। जैसे मैंने कोई बात कंपेयर की तो वो कहेगा कैसे, मैं कहूँगा यार वैसे ही जैसे। तो ये नेचुरली जैसा, जैसे वर्ड हमारे मुंह से निकलता है। इंग्लिश के अंदर कहते हैं कि इट वॉज लाइक डैट, ऐसे बोलते हैं। फिर हम कोई ना कोई इसके सिमिलर कोई चीज़ रखते हैं ताकि हम अपने कॉन्सेप्ट को उसके माइंड में क्लियर कर सकें। सिमिली अब देखिए थोड़ा सा और समझाने के लिए। इफ़ ए फ्रेंड हैड बीन ए डेंटिस्ट एंड वी आस्क्ड व्हाट वाज इट लाइक। मान लीजिए कि हमारा कोई फ्रेंड है वो डेंटिस्ट है और हमसे कोई बात पूछते हैं कि यार ये कैसा था, तो वो क्या करेगा, वो कहेगा लाइक माई माउथ फुल लाइक ए बिटन अप पाउचिंग बैग, कि जैसे मेरा जो माउथ है वो ऐसा फील कर रहा है जैसे कि बिटन अप पंचिंग बग इसके अंदर भरे पड़े हों या फिर इसके जैसा हो। तो यहाँ पर जो लाइक वर्ड यूज़ कर लिया और कंपैरिजन कर दिया, ये आपकी सिमिली है। दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सिमिली। इन दिस वे वी आर मेकिंग द डिस्क्रिप्शन मोर कलरफुल, ड्रामेटिक एंड इंटरेस्टिंग। हम अपनी डिस्क्रिप्शन को कलरफुल बना सकते हैं, ड्रामेटिक बना सकते हैं और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, ताकि हम अपनी बात को सामने वाले में क्लियर कर सकें। अब चलते हैं एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल से आपकी बिल्कुल बात यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। अब देखिए डेफिनेशन चाहे आपको समझ में नहीं आई हो, अब एग्जाम्पल देखोगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। पहला एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है, शी स्विम्स लाइक ए फिश, कि वह मछली की तरह तैरती है। अब अगर मैं सिंपल कहता कि वह तैरती है तो हम पूछते भी कि कैसे तैरती है। क्लियर करने के लिए मैंने कह दिया कि लाइक ए फिश, कि जैसे एक मछली तैरती है वो वैसे ही तैरती है। इससे क्या है कि आपके दिमाग में क्लियर हो गया कि हाँ, मतलब मछली बिल्कुल क्लियरली तैरना जानती है, अपनी स्विमिंग के अंदर वो एक्सपर्ट होती है, इसको कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती। तो उसी प्रकार वो क्वालिटीज़ इस लड़की के पास है। तो यहाँ पे वर्ड यूज़ कर लिया लाइक उसकी स्विमिंग को कंपेयर करने के लिए। एक बात और देखिए, अब जो लड़की है उसका कंपैरिजन हमने एक फ़िश से किया है। फ़िश एक आपका वाटर का एनिमल हो गया और शी एक ह्यूमन बीइंग है। तो दो अनसिमिलर थिंग्स के अंदर कंपैरिजन करना बाय यूजिंग लाइक और एज, इट इज़ कॉल्ड सिमिली इन इंग्लिश लिटरेचर। एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, ही इज़ एज हेयरी एज ए गोरिल्ला, कि वो उसके ऊपर इतने बाल हैं या फिर वो इतना उसके बॉडी पर इतने बाल हैं जैसे कि गोरिल्ला। अब क्लियर हो गया कि बहुत ज़्यादा बाल हैं उसकी बॉडी पर, हेयर इतने ज़्यादा हैं जैसे कि एक गोरिल्ला के होते हैं। गोरिल्ला एक एनिमल है, तो हमने एक ह्यूमन बीइंग को कंपेयर किया गोरिल्ला के साथ। नंबर थर्ड, पीटर लाफ्स लाइक ए हियना, कि पीटर किसी बंदे का नाम रख दिया, कोई बंदे का नाम है इंसान का, और वो एक हियना या फिर जैसे लकड़बग्गा कहते हैं ना, लकड़बग्गे की तरह हंसता है। इससे क्लियर होगा कि वो कैसे हंसता होगा। तो यहाँ पर भी लाइक वर्ड यूज़ कर लिया।
नंबर आगे, मिस्टर जॉन इज़ एज वाइज एन आउल, कि मिस्टर जो जॉन है वो उल्लू के जितने बुद्धिमान है, या उल्लू के जितने या फिर जैसे बुद्धिमान है। मतलब कि जितनी की बुद्धि उल्लू के पास होती है उतनी ही जॉन के पास है। तो यहाँ पर भी हमने कंपैरिजन कर लिया, एक तरफ इंसान, एक तरफ एक वर्ड। अलाउ मी इट इज़ ईजी एज ABC, तो यहाँ पे वो कह रहा है कि मेरे को अलाउ करो, ये तो इतना ही ईजी है जैसे कि ABC। आप कोई चीज़ या किसी वर्क को ABC से क्लियर कर लिया, कंपेयर कर लिया। आगे, बिकॉज आई वॉज एम्प्रेस्ड माई फेस वॉज एज रेड एज रिप टमाटो। अब ये कह रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा एम्ब्रेस्ड फील किया और मेरा चेहरा ऐसे था जैसे कि एक पका हुआ टमाटर, बिल्कुल लाल। अब क्लियर हो गया कि वो कितना ज़्यादा खुश होगा। तो उसके फेस को कंपेयर किया एक रिप टमाटो के साथ बाय यूजिंग वर्ड एज। माई लव इज़ लाइक ए रेड रोज़, तो वो कह रहा है कि जो मेरा प्यार है वो एक रेड जैसा है, रेड भी रोज के जैसा। तो लव को कंपेयर किया एक रेड रोज़ के साथ। द वर्ल्ड इज़ लाइक ए स्टेज, ये दुनिया एक स्टेज है। ये विलियम वर्ड्स उसकी लाइन है हालांकि, बट वहाँ पे उसने एज ए मेटाफर यूज़ किया था। द वर्ल्ड इज़ ए स्टेज, अगर सीधा कह दूँगा कि ये दुनिया एक स्टेज है तो बन जाएगा मेटाफर कि ये दुनिया एक स्टेज है। और मैं कह दूँ कि ये दुनिया एक स्टेज के जैसी है, जैसी, तो बनेगी आपकी सिमली। शी गॉट ए नेक लाइक ए पाइप, कि उसकी जो गर्दन है वो पाइप के जैसी है, यानी कि लंबी और पतली। तो अपनी बात को क्लियर करने के लिए हम सिमली का यूज़ करते हैं। अब आगे हम देखते हैं मेटाफर को। मेटाफर्स, इफ़ वी राइट ए कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स एंड omit द वर्ड लाइक देन वी आर यूजिंग ए मेटाफर। हमने अभी अभी सिमली को देखा था कि हम दो चीज़ों का कंपैरिजन करते हैं लाइक और एज वर्ड को यूज़ करते हुए। हमने जितने भी सेंटेंसेस देखे थे, एग्जांपल्स देखे थे, हमने लाइक और एज वर्ड का यूज़ किया था। अगर हम उसको ओमिट कर दें, यानी कि उसको छोड़ दें, डायरेक्टली हम सेंटेंस को लिख दें कि ये चीज़ तो ये ही है, तो हमारा मेटाफर बनेगा। बात को क्लियर करने के लिए एग्जांपल्स देखते हैं, आपके क्लियर हो जाएगा एग्जांपल्स ऑफ मेटाफर। पहला एग्जांपल देखिए, ही वॉज ए टॉर्नेडो। टॉर्नेडो एक आपने सुना होगा तूफान का नाम है। तो ये कह रहा है कि वह एक तूफान है, तूफान के जैसा नहीं। इसने अगर ये यहाँ पे लिख देता कि ही वॉज लाइक ए टॉर्नेडो तो बनती सिमली, बट यहाँ पर हमने लाइक वर्ड का यूज़ नहीं किया, ना ही एज वर्ड का यूज़ किया है। हम डायरेक्टली कह रहे हैं कि ही वॉज ए टॉर्नेडो ब्लास्टिंग हिज वे थ्रू द अपोजिंग टीम, यानी कि अपनी विरोधी टीम को वो अपोज करते हुए एक टॉर्नेडो की तरह आगे बढ़ रहा था। की तरह नहीं, टॉर्नेडो ही था, ये कहते हुए कि वो टॉर्नेडो है। ही वॉज ए लॉयन इन फाइट, वो लड़ने में एक शेर है, शेर के जैसा नहीं है, शेर ही है, ये अपना मेटाफर है। अगर मैं ये बोल दूं कि ही वॉज लाइक ए लॉयन इन फाइट तो बन जाएगी सिमली। अगर लाइक वर्ड का मैंने यूज़ नहीं किया तो बन गया मेटाफर। इसे कहते हैं हिंदी के अंदर रूपक अलंकार कहते हैं, मतलब कि किसी को दूसरे का रूप दे देना, वो होता है रूपक अलंकार, जैसे आप मेटाफर अभी तक हम पढ़ रहे हैं। और किसी को उपमा देना, उसे हम कहते हैं सिमली। आपने पंजाबी के अंदर, हिंदी के अंदर भी सुना होगा उपमा अलंकार, रूपक अलंकार। ये अलंकार ही है हम जिसे पढ़ रहे हैं। अलंकार गहने के आभूषण की तरह काम करते हैं, ऑर्नामेंट्स की तरह काम करते हैं, हमारी पोइट्री को ग्लोरीफाई करने के लिए, बढ़िया बनाने के लिए। अब हम आगे चलते हैं, आगे देखिए कुछ एग्जांपल्स। नंबर 3, एजुकेशन इज़ योर पासपोर्ट टू सेटिस्फाइंग एम्प्लॉयमेंट, कि आपकी एजुकेशन क्या है, पासपोर्ट है। द ट्रक फ्लू डाउन द एम्प्टी हाईवे, ट्रक खाली रोड पर उड़ा, मतलब कि सीधा जहाज बना दिया उसको। माई लव इज़ रेड, अब यहाँ पे लाइक वर्ड यूज़ नहीं किया, सीधा कह दिया कि मेरा प्यार एक गुलाब है। द रेन कम डाउन इन लॉन्ग नाइटिंग निडल्स, तो जो बारिश है वो सुइयाँ गिरती है जैसे बुनने वाली, उसकी जैसी है, उसकी जैसी नहीं, वो ही है। लैंग्वेजेस इज़ ए रोड मैप ऑफ ए कल्चर, जो लैंग्वेज है वो एक रोड मैप ऑफ कल्चर होता है। ये आपकी थी भाई मेटाफर, ठीक है। आगे चलते हैं।
मेटाफर को और क्लियर करते हैं यहाँ पर। व्हाट इज मेटाफर? मेटाफर कंपेयर्स वन आइटम विद अनदर बाय सेइंग दैट इट इज अनदर आइटम। जब एक चीज़ को आप दूसरी चीज़ कह देते हो, डेट इज कॉल्ड मेटाफर। एग्जाम्पल देखिए, योर रूम इज पिगस्टी, कि तुम्हारा रूम है ना, वो जैसे सूअर खाना होता है ना, यहाँ पे सूअर रखे जाते हैं, पिग रखे जाते हैं, वही है, वो ही है, उसके जैसा नहीं है। अगर जैसा लगा दिया तो सिमिली बन जाएगी, अगर नहीं लगाया तो मेटाफर। इसलिए दोनों टॉपिक को मैं एक साथ पढ़ रहा हूँ, सिमिली और मेटाफर को, क्योंकि आपको वहाँ पर कन्फ्यूज़न यही रहेगी कि ये मेटाफर है या फिर सिमिली है। हालांकि सिमिली का क्लियर है कि आपको लाइक और एज वर्ड देखने को मिल जाएगा। अब इसका मीनिंग क्या है? इसका मतलब कि मीनिंग, योर रूम इज़ सो डर्टी एंड स्मेली डैट इज़ लाइक ए पिगस्टी, कि तुम्हारा रूम बहुत ज़्यादा गंदा है। कहने का मतलब यही है, यानी कि दोनों की टेंशन सेम ही है अपनी बात को क्लियर करने के लिए, बट एक के अंदर सिमिली में आप लाइक और एज वर्ड यूज़ करते हो और मेटाफर के अंदर नहीं यूज़ करते। ठीक है, आगे चलते हैं, हम मेटाफर को और क्लियर करते हैं। देखिए, पिक से क्या है कि आपके बहुत ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाती है, इसलिए मैं यहाँ पे विजुअल एड्स को यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। द कंपैरिजन इज मेड विदाउट द यूज़ लाइक और एज, वो मैंने आपको पहले बता दिया कि मेटाफर के अंदर आप लाइक और एज वर्ड का यूज़ नहीं करोगे। यहाँ स्लाइड पर ध्यान रखना, लाइक और एज के ऊपर अपने क्रॉस मार्क लगा रखा है कि इसका यूज़ नहीं करना। जैसे कि दो एग्जाम्पल दे रखे हैं फोटो के अंदर, जीनाज माउथ इज़ वन ह्यूज मेटल फैक्ट्री, कि जोना का जो माउथ है वो एक बड़ी सी मेटल की फैक्ट्री ही है। नीचे देखिए, लाइफ इज़ वन लॉन्ग स्कैरी रोलर कास्टर, जो ज़िंदगी है वो एक स्कैरी, एक लॉन्ग स्कैरी रोलर कास्टर है। आगे और देखते हैं, पर्पस क्या है मेटाफर का? पर्पस ऑफ मेटाफर, मेटाफर मेक्स आवर राइटिंग मोर इंटरेस्टिंग। ये तो आप सिमिली के लिए भी कह सकते हो, यहाँ पर आप जितने भी लिटरेरी डिवाइसेस हैं उनके लिए कह सकते हो, क्योंकि उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम अलिट्रेशन का भी यूज़ करते हैं, एसोनेंस, कॉन्सोनेंस हो गए, हाइपरबली हो गई। जितनी भी लिटरेरी डिवाइसेस हैं वो अपनी राइटिंग को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ही यूज़ की जाती है। ओके, इंटरेस्टिंग बाय मेकिंग अस लुक एट थिंग्स फ्रॉम ए डिफरेंट लाइट, ताकि चीज़ों को हम दूसरे तरीके से देख सकें। यहाँ पे एग्जांपल है, माई ब्रदर इज़ ए पेन इन द नेक, कि मेरा भाई गर्दन में एक दर्द है। कहने का मतलब, माई ब्रदर गिव्स मी ए लॉट ऑफ ट्रबल, बहुत बड़ी भयानक समस्या मेरे को देता है, या फिर मेरे लिए एक समस्या ही है। आगे देखिए, आगे चलते हैं, एग्जाम्पल मेटाफर के एग्जाम्पल हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, आई एम ए रेनबो, कि मैं एक रेनबो हूँ, इंद्रधनुष। अगर यहाँ पर मैं लिखता कि आई एम लाइक ए रेनबो, तो लाइक वर्ड आते क्या होता? सिमिली। अब तक तो क्लियर हो ही गया होगा कि सिमिली और मेटाफर क्या है। यहाँ पे इसको एक्सप्लेन कर दिए नीचे, आई एम ए रेनबो इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेटाफर बिकॉज इट इज कंपेयरिंग टू नाउन्स, दो नाउन्स को कंपेयर कर रहा है, एक तरफ एक पर्सन है और दूसरी तरफ ए रेनबो, बट डज नॉट यूज लाइक और एज, इसके अंदर लाइक और एज वर्ड का यूज नहीं किया गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, हर लाफ्टर इज जेंटल सॉन्ग, उसका जो लाफ्टर है वो एक जेंटल सॉन्ग के जैसा नहीं, फिर तो सिमिली बन जाएगी, सॉरी। हर लाफ्टर इज जेंटल सॉन्ग, कि उसका हंसना एक बढ़िया सॉन्ग है। माई ब्रदर इज़ ए फ्लैग पोल, फोटो देखिए, वाकई में ये एक फ्लैग पोल लग रहा है, ऐसा पोल जिस पर आप झंडा फहराते हो, मतलब कि पतला। कहने का मतलब उसका भाई है वो बिल्कुल खंबे जैसा लंबा पतला है, उसके जैसा ना कहकर उसको कह दिया कि वो ही है। माई ब्रदर इज़ ए फ्लैग पोल, ये तो हो गया मेटाफर। अगर यहाँ पर मैं इसको ये बोलूँ, माई ब्रदर इज़ लाइक ए फ्लैग पोल, तो ये बन जाती है आपकी सिमिली। कुछ एग्जाम्पल्स और हैं यहाँ पे देखिए, ही हैज़ द करेज ऑफ ए लॉयन, कि उसमें शेर जितना साहस है, अब यानी कि इसको शेर ही कह दिया, शेर। यू आर द सन इन माई स्काई, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ होती है ये मेटाफर और सिमिली। खासकर अपने जो सॉन्ग सुनते हैं ना, चाहे वो पंजाबी, बागड़ी, मराठी जो भी है, उसमें तो बहुत चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के कहा जाता है, तेरा चेहरा चांद के जैसा है, तू उसके जैसी है, तू उसके जैसा है, या फिर तू मेरा यही है ना, तू मेरी दुनिया है, तू मेरी ज़िंदगी है। ये मेटाफर ही तो है, और क्या है।
हम नॉर्मल भी यूज़ करते हैं इन चीज़ों को। ऐसा नहीं है कि अपने आप बुकिश लैंग्वेज के अंदर या फिर लिटरेचर में कहीं पढ़ लिया। देखिए, लिटरेचर इज़ द मिरर ऑफ सोसाइटी। जो चीज़ें सोसाइटी के अंदर है वो लिटरेचर के अंदर होती है। आप हम नॉर्मली नहीं कहते किसी को कि तू तो मेरे सारा कुछ है, तू मेरी ज़िंदगी है। तो कोई इंसान लाइफ कैसे हो सकता है? अगर आपने कहा कि तू मेरी ज़िंदगी है, ये तो हो गया मेटाफर। और तू मेरी ज़िंदगी जैसी है तो होगी सिमिली। तेरा चेहरा चांद के जैसा है, अब कॉमन सेंस लगाओ, है तो नहीं ना, बट उसको सुंदरता का आभास करवाने के लिए हम सिमिली का यूज़ करते हैं। ठीक है ना। अगर मैं ये कहूँ कि तू तो जलीना जोली है तो वो आपकी सिमिली नहीं है भाई। ठीक है ना, क्योंकि इंसान की तुलना इंसान से करोगे तो सिमिली और मेटाफर नहीं है। हमें तुलना करनी है, कंपैरिजन करना है। ठीक है ना। और तुलना करनी है इंसान की इंसान से नहीं, थिंग की थिंग से नहीं, एनिमल की एनिमल से नहीं, बल्कि अपोजिट। इंसान की एनिमल से करो या फिर एनिमल की इंसान से करो, या किसी चीज़ से करो, थिंग से करो। ये थोड़ा दिमाग में रखना, क्योंकि ये बात अपने हम छोड़ देते हैं। हम सोचते हैं कि किसी इंसान की तुलना इंसान से कर लो तो सिमिली है। नहीं, भले ही वहाँ पर लाइक लगाओ, मैं कहूँ कि आई एम लाइक यू, तो ये गलत है। आई भी इंसान है, यू भी इंसान है। मैं कहूँ कि यू आर लाइक मी या फिर यू आर लाइक योर फादर, तुम अपने पापा के जैसे हो, ये सिमिली नहीं है। इंसान की तुलना इंसान से कर रहे हो, ये सिमिली नहीं है, बार बार कह रहा हूँ। क्योंकि बहुत हम इस बात को छोड़ देंगे। ठीक है ना, हम लाइक देखेंगे और लगा देंगे सिमिली। ध्यान रखना है कहीं वो इंसान इंसान ना हो, दो थिंग्स ना हो। ठीक है ना। अब यहाँ पे बाकी एग्जाम्पल पढ़ लीजिए, मैं सीधा फास्ट फास्ट इनको पढ़ने के लिए बोल देता हूँ। यू आर द लाइट इन माई लाइफ, ज़िंदगी में तुम प्रकाश हो। हिज हार्ट इज आइस कोल्ड, उसका दिल तो बर्फ ही है, ठंडा है। द लेक इज मिरर ऑफ ब्यूटी, जो एक झील है, मिरर ऑफ ब्यूटी, सुंदरता का शीशा है। हर आइज आर ज्वेल स्पार्किंग इन द स्काई, उसकी आंखें आसमान के अंदर चमकता हुआ हीरा या फिर ज्वेल्स है। ये इसको कंपैरिजन कर दिया, मेटाफर है ये सारे के सारे। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, कुछ डेफिनेशंस और आपको इजी करने के लिए दोबारा एक डेफिनेशन है इजी वे के अंदर समझाने के लिए। क्योंकि जब स्टार्टिंग में पढ़ना शुरू किया तो हमें पता नहीं होता कि हम क्या चीज़ पढ़ रहे हैं। हमने पहले पढ़ा, फिर एग्जांपल देखे, अब दोबारा डेफिनेशन देखते हैं क्लियर करने के लिए। अब डेफिनेशन आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। सिमिली इज़ वेयर वी कंपेयर टू थिंग्स डायरेक्टली, इन सिमिली वी कैन यूज़ एज और लाइक। होगी क्लियर। दो चीज़ों के अंदर कंपेयर करते हैं बाय यूजिंग एज और लाइक। एग्जांपल देख लीजिए, एज वाइट एज स्नो, इतना इतना वाइट जितनी की स्नो। एज ब्राइट एज सन, इतना चमकीला या फिर इतना ब्राइट जैसे कि सूर्य। एज स्लिपरी एज एन ईल, ये भी आपकी सिमिली है। आगे देखिए, अब पिक्स से आपका और क्लियर हो जाएगा। एज कलरफुल एज रेनबो, कि इतना रंग बिरंगा जैसे कि इंद्रधनुष। हम किसी चीज़ को ये दिखाने के लिए कि वो कितना कलरफुल है तो सिमिली यूज़ कर ली हमने। किसी चीज़ हम कह सकते हैं कि भाई कोई मान लो ड्राइंग है या फिर कोई इंसान है या किसी की ज़िंदगी है, मैं कह दूं कि माई लाइफ इज़ कलरफुल, माई लाइफ इज़ एज कलरफुल एज रेनबो, कि मेरी ज़िंदगी इतनी रंग बिरंगी है जितना कि एक इंद्रधनुष। अब ज़िंदगी और रेनबो अलग अलग चीज़ें हैं, कंपेयर करके आपको समझा दिया। ठीक है, हम आगे चलेंगे। ए रेड रोज़, ये अपने पहले एग्जांपल देख लिया था। इतना लाल जैसे कि एक रोज़, जैसे कि मैं कहूँ कि भाई उसका चेहरा या फिर उसने जो शर्ट पहनी है, शर्ट का रंग रेड है, तो हिज शर्ट्स कलर एज रेड एज रोज़। अब बंदे को समझ में आ जाएगा कि भाई उसकी जो शर्ट है या फिर जो भी कलर किसी क्लॉथ का, देखो शर्ट की बात नहीं है, आप किसी को कह सकते हो कि हर फेस वॉज एज रेड एज रोज़, उसका चेहरा गुलाब के जैसा लाल था। ठीक है, आगे देखिए, एज ब्लू एज स्काई। अब कंपेयर करने के लिए आप किसी एग्जांपल दोगे कि ब्लू था, कोई कहे कैसा ब्लू था, आप कहते हैं यार आसमान के जैसा। ये नॉर्मली हम बोलते हैं, हम कोई बंदा पूछ लेता है कि यार जी आप जो चीज़ बता रहे हो कैसी है, हम कहते हैं उसके जैसा। क्यों यूज़ करते हो आप जिस चीज़ को? हम यूज़ करते हैं हमने अपनी कन्वर्सेशन को क्लियर करने के लिए, कॉन्सेप्ट को उसके माइंड में समझाने के लिए। ठीक है ना। अब कोई मेरे से पूछे कि भाई इंग्लिश कैसी है, तो मैं कहूँगा यार इंग्लिश ना इसके जैसी है। क्यों कहूँगा? क्योंकि आपको समझाने के लिए। ठीक है, आप कोई भी मैं आपसे ये वीडियो पूछ लूँ कि ये वीडियो कैसी है, ये चैनल कैसा है, यूट्यूब कैसा है, ये दुनिया कैसी है, तो अपने एग्जाम्पल नहीं देते। दुनिया तो वही एक तरफ से
जैसे कि आप कांटों पर गिरे हुए वैसा है, इनकी कंटीली है, दिखाने के लिए हम कंपैरिजन करते हैं। आगे देखिए, एज ग्रीन एज फॉरेस्ट। आपने किसी चीज़ को ग्रीन कहना है, कोई चीज़ आपके पास है, मान लो कि अभी मैं कह दूं कि मेरे पास ना एक बुक पड़ी है और उसका कवर ना ग्रीन है, आपको नहीं पता वो ग्रीन कितना का है, और मैं कह दूं कि आई हैव ए बुक एंड इट्स कलर एज ग्रीन एज फॉरेस्ट, कि इसका कलर जंगल के जैसा ही ग्रीन है, तो आप जो फोटो देखोगे, आपने जंगल देखा होगा, आप समझ जाओगे कि हाँ इस प्रकार की उसकी वो फोटो या कवर है वो होगा। ठीक है, आगे देखिए, मेटाफर को दोबारा एक सिंपल डेफिनेशन के, अभी हमने सिमिली का देख लिया, दोबारा देखिए, मेटाफर ऑल्सो कंपेयर्ड टू थिंग्स। मेटाफर दो चीज़ों को कंपेयर करता है, यहाँ पे कंपेयर नहीं आएगा, मेटाफर ऑल्सो कंपेयर्स टू थिंग्स एंड कंपेयर्स डायरेक्टली, सीधा डायरेक्टली। इन मेटाफर वी कैन नॉट यूज़ एज और लाइक, हम एज और लाइक का यूज़ नहीं करते। जैसे कि हर हेयर इज सिल्क, उसके जो बाल हैं वो सिल्क हैं, सिल्क ही हैं। ठीक है, अब देखिए मेटाफर के एग्जाम्पल्स आपको वीडियो के जरिए, सॉरी फोटो के जरिए। द क्लाउड्स आर द बॉल्स ऑफ कॉटन, और कितना बढ़िया एग्जाम्पल है, फील करके देखिए। ये कह रहा है कि जो बादल है ना, बादल जैसे कि कॉटन की गेंदें हैं, बादल कॉटन की गेंदें हैं, ऐसे लगते हैं कि देखते हैं ना आसमान में, देखते हैं हम कहते हैं कि यार अरे बिल्कुल बर्फ़ के जैसा, बर्फ़ के जैसा कह दिया तो आप कहोगे सिमली। तो अगर सीधा कह दूं अरे देखो बादल, बादल देखो, बादल बिल्कुल बर्फ़ है, बर्फ़ के जैसा नहीं, बर्फ़ ही है, तो हम कहते हैं कि वो मेटाफर। ठीक है, आगे देखिए, द लॉयन इज़ द रूलर ऑफ जंगल, शेर जंगल का राजा है। अब राजा एक इंसान होता है और ये एनिमल है, जंगल का राजा, तो ये भी आपका क्या है, एक मेटाफर है। आगे देखिए, द फ्लावर्स आर रेनबो, जो फूल है वो रेनबो है, यानी कि इंद्रधनुष ही है, उसके जैसा नहीं है। फिर बोल रहा हूँ, अगर लाइक और एज लगा दिया तो सिमिली, नहीं लगाया तो आपका मेटाफर। और देखिए, शी वॉज स्नेल इन द रेस, कि वो चलने में स्नेल है। स्नेल क्या होता है, बिल्कुल धीरे चलने वाला एक एनिमल होता है ना, जिसको आप गोगा बोल देते हो, गोंगा या फिर कुछ भी कहते हो अपनी लैंग्वेज के अंदर। तो हम उसको कह रहे हैं कि वो ऐसे ही चलती है, यानी कि बहुत स्लो चलती है। ठीक है, आगे देखिए, सिमिली के एग्जाम्पल कुछ और बढ़िया कलरफुल पिक के साथ। सिमिली, द ट्रीज आर लाइक ए कैनोपी प्रोटेक्टिंग द रोड, कितनी बढ़िया तस्वीर है। ये कह रहा है कि जो पेड़ है ना वो ऐसे हैं जैसे कि एक कैनोपी, कैनोपी एक ऊपर से ढकने वाला कोई वस्त्र होता है जिस पर कढ़ाई वगैरह की होती है, रंग बिरंगी फूल बूटे बनाए होते हैं। यहाँ पे ये कह रहा है कि रोड का कपड़ा, ठीक है ना, उसके जैसे लग रहा है, जैसे ऊपर से ढक रखा है किसी कपड़े ने, उसके जैसा। सॉरी, आगे देखिए, द चर्च इज लाइक ए मैजिकल कैस्टल इन द स्काई, ये सिमिली का एग्जाम्पल है कि जो चर्च है वो ऐसे लग रहा है जैसे एक मैजिकल कास्टल हो आसमान के अंदर, उसके जैसा। आगे नेक्स्ट सिमिली, ये एग्जांपल देखिए कितना बढ़िया है। द लेक इज़ एन स्मूथ एज ग्लास, स्मूथ होती चिकनी, कि लेक इतनी चिकनी है जैसे कि ग्लास। देखिए फोटो, देखिए कितनी शानदार फोटो है, और ये अपनी सिमिली है, मतलब कि क्लियर करने के लिए। हमें पता नहीं कि ये लेक ऊपर से कैसी होगी, बट उसने कहा कि ग्लास के जैसी है, तो क्लियर हो गया जिस प्रकार ग्लास होता है ना बिल्कुल शीशा बिल्कुल साफ, वैसे ही ये लेक है। एक एग्जांपल ये देखिए, द सन शॉन लाइक ए बेकन इन द नाइट। अब बेकन होता भी एक लाइट स्तंभ होता है, तो यहाँ पे जो किरण पड़ रही है ना सन की, वो ऐसे लग रही है जैसे कि स्तंभ बना हो, पिलर बना हुआ हो। आगे देखिए, द आइसलैंड इज़ लाइक ए स्टार फ्रॉम द स्काई, जो आइसलैंड है वो एक स्टार के जैसे लगता है आसमान से, हम ऊपर से देख रहे हैं ना, तो ऐसे लग रहा है कि जैसे आसमान के अंदर तारा और चंद्रमा और ऐसे स्टार हो। ये भी आपकी सिमिली है। आगे देखिए एग्जांपल, द ट्री इज़ लाइक ए ओएसिस इन द डेजर्ट। ओएसिस होता है कोई फर्टाइल पार्ट ऑफ द लैंड इन द डेजर्ट, कोई रेगिस्तान के अंदर उपजाऊ भूमि। तो यहाँ पर पूरे डेजर्ट के अंदर सिर्फ एक ट्री है जो कि ओएसिस लग रहा है, उसके जैसा।
तो ये था अपनी सिमिली और मेटाफर की